एक हिंदू भाई की जानिब से ये सवाल हुआ कि आप लोग मुर्दे को दफन क्यों करते हो, उसके क्रियाक्रम का कोई और तरीक़ा इख्तियार क्यों नहीं करते हो। तो उनके लिए हमारी जानिब से कुछ जवाबात हैं। नंबर एक, सबसे पहले मरने वाले इंसान को पूरी दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान की मृत्यु हुई, जिसकी मौत हुई, तो उसे दफन किया गया था, उसके लिए कोई और तरीक़ा इख्तियार नहीं किया गया था। चुनांचे कुरान करीम की सूरह माइदा की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को खोद रहा था, कुरेद रहा था, ताकि वो काबिल को दिखलाए कि वो हाबील को किस तरह से छुपा दे। तो कौवे ने ज़मीन को खोद कर, कुरेद कर ये बतला दिया कि काबिल अपने भाई हाबील को ज़मीन में दफन करे, और फिर काबिल ने वही तरीक़ा इख्तियार किया। तो सबसे पहले जिस इंसान की मृत्यु हुई तो उसको दफनाया गया। मालूम ये हुआ कि असल तरीक़ा दफनाना है और यही तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। दूसरा जवाब हम ये देंगे, सूरह ताहा आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ज़मीन से, मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाते हैं और उसी से दोबारा पैदा करेंगे, निकालेंगे। मालूम हुआ कि ज़मीन में तुम्हें लौटाते हैं, यानी कि ज़मीन में दफन करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। तीसरी बात हम ये पेश करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जितने भी हज़रत सहाबा इकराम की मौतें वाक़े हुई तो उन हज़रात को दफन किया गया है। चौथी बात हम अक़ली तौर पर यह पेश करेंगे कि एक उसूल है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटा करती है। अरबी में कहते हैं कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। जैसे बेटा बेटी वो अपनी माँ की तरफ लपकते हैं जहाँ कहीं नज़र आ जाते हैं। इंसानों को छोड़िए, जानवरों में ये है कि वो अपनी माँ की तरफ फ़ौरन दौड़ जाते हैं, लपक जाते हैं और गले लग जाया करते हैं। जब यही बात है तो कुरान से ये मालूम होता है कि इंसान की असल बुनियादी जो चीज़ है वो मिट्टी है। मिट्टी से उसको पैदा किया गया, यानी कि सबसे पहले इंसान हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, और बाकी जो इंसान पैदा होते हैं तो वो भी दरअसल मिट्टी से पैदा होते हैं। इसलिए कि इंसान की पैदाइश नुत्फ़े से होती है और नुत्फ़ा तैयार होता है ग़िज़ाओं से, और ग़िज़ाएँ जो तैयार होती हैं तो उसमें मिट्टी का बहुत बड़ा दखल होता है। तो गोया मिट्टी से इंसान की पैदाइश है और मिट्टी में ही उसको मिला दिया जाए तो गोया असल की तरफ उसको लौटाना पाया जा रहा है। पांचवी बात हम ये कहेंगे कि इस्लाम बहुत ही एहतराम, हिफाजत और इज़्ज़त वाला मज़हब है। हर इंसान का, यहाँ तक के जिंदा तो जिंदा मुर्दे का भी अदब और एहतराम सिखलाया गया है। बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ मरने वाले इंसान को गुस्ल दिया जा रहा होता है, उसको कफन पहनाया जा रहा होता है और बहुत ही अदब एहतराम से उसकी नमाज अदा की जा रही होती है। कंधों पर उठा कर ले जाया जा रहा होता है, कोई तकलीफ उसको ना हो इस तरीके से जनाजे को ले जाया जाता है, और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ कब्र को खोद कर जो निस्फ कद तक हो, और फतावा में लिखा है कि बेहतर है कि पूरे कद तक हो, तो इतनी कब्र खोदी जा रही होती है और फिर उसको अदब व एहतराम के साथ क़िबला रुख लेटाया जा रहा होता है। तो गोया कि इंसान का अदब व एहतराम भी, मरने वाले का अदब व एहतराम भी इसमें मलहूज होता है। और छठी बात हम ये कहेंगे कि जब दफन किया जाता है तो जब कब्र को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है तो ताफ़ुन से, बदबू से भी मुकम्मल तौर पर हिफाजत हो जाती है। मालूम ये हुआ कि
मुर्दे को दफन करना ये असल तरीका है, बदबू से हिफाजत का जरिया है, अदब और एहतराम वाला जरिया है, और असल हुक्म खुदाबंदी भी यही पाया जा रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही तौर पर दीन को समझने और पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सभी से गुजारिश है, अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है, कोई मसला दरियाफ्त करना हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।